राहुल गांधी हलफनामा देंगे या माफी मांगेंगे? क्या राहुल के पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है? राहुल गांधी बिहार में वोट यात्रा पर निकले हैं। इधर दिल्ली में चुनाव आयोग के ताजा रुख ने राहुल की नींद उड़ा दी है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने आज 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने 20 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए। चुनाव आयोग की तरफ से सीसी ज्ञानेश कुमार ने राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बिना ही चुनाव आयोग ने सारी बातें कह दी। चुनाव आयोग ने राहुल को बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर दिया। क्या राहुल गांधी ने दिल्ली में झूठी पीपीटी दिखाई थी? या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। क्या राहुल ने झूठ बोला इसीलिए शपथ पत्र नहीं दे रहे? बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। दिल्ली में हुई चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को राहुल गांधी ने मोबाइल फोन पर देखा। हाउस नंबर 0, राहुल ने 0 हाउस नंबर पर लाखों फर्जी वोट बनाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने इस आरोप पर क्या बताया? वोटर लिस्ट में 0 हाउस नंबर का सच क्या है? 0 नंबर, आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं लिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। नरेंद्र मोदी से लोकसभा के 3 चुनाव और विधानसभा के लगभग 100 चुनाव हार चुके राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते दिल्ली में चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करने का कैंपेन लॉन्च किया था। राहुल ने इस कैंपेन को नाम दिया था वोट चोरी। बहुत सारे सदस्य ऐसे। इससे पहले इंडिया अलायंस के नेता बिहार में हो रहे SIR पर संसद ठप कर रहे थे। राहुल ने दोनों को मिलाया और बिहार में वोट अधिकार यात्रा का पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। वोट चोरी के खिलाफ इस कैंपेन में लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ पूरा इंडिया अलायंस राहुल गांधी के पीछे खड़ा है, लेकिन सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। चुनाव आयोग ने यात्रा के पहले दिन ही राहुल के एक्सपोज कर दिया। कानून में न प्रावधान है
न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। राहुल गांधी एफिडेविट देने के मूड में कतई नहीं है। वो ये लड़ाई जनता की अदालत में ले गए हैं। बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। इधर चुनाव आयोग भी राहुल को बख्शने के मूड में नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल को 7 दिन का वक्त दिया है, हलफनामा दो या माफी मांगो। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला।